बताओ भाई साहब, जो 15 साल में 30 सालों में जो दशा बीजेपी और कांग्रेस ने इस क्षेत्र की कर दी है ना, उसे कोई शायद ही भुला पाएगा। और जो बीजेपी के शासन में 10 साल में मास्टर जय भगवान ने करी है ना, सिर्फ 2 काम करे हैं उन्होंने। बेगमपुर गांव में और अपने 4 स्कूल बनाए। जो स्कूल जय भगवान के टेंट में चलते थे ना, आज बिल्डिंगों में तब्दील हुए। जो मलबा सरकारी स्कूलों के लिए आया ना, वो बिल्डिंगों में लगा है। मास्टर जय भगवान की स्कूलों में लगा वो कॉलोनी का पैसा है, वो हराम का पैसा नहीं है। और अब बीजेपी को और मोदी को भी पता चल जाएगा कि ये ताकत क्या है। ये पब्लिक है ही। अब की बार जो जाएगी ना एमसीडी में, केजरीवाल ही जाएगा। प्रचार प्रसार का आलम इस वक्त देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो भी पदयात्रा में जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ धर्मेंद्र कुमार है और उनके साथ पार्टी के भी लोग हैं और जो आम जनता है वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये जो है बेगमपुर का कत्यानी बिहार ये क्षेत्र पड़ता है और लोगों से आप मिल रहे हैं, पदयात्राओं के माध्यम से मिल रहे हैं। क्या बातचीत लोग अभी बता रहे हैं, क्या माहौल बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं? फिर हम बताएंगे हमें क्या बता रहे हैं। दिल्ली में नगर के निगम के चुनाव घोषित हो चुके हैं और 4 तारीख को इस जनता ने फैसला करना है कि किसको लाना है। हम लगातार हर परिवार से मिल रहे हैं, लगातार घर घर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 30 साल बसी हुई कॉलोनियों में कभी कोई काम नहीं हुआ था। 15 साल पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, कोई काम नहीं हुआ था। जब काम की बात पूछते थे तो कहते थे कि कॉलोनी अनऑथराइज है, इनमें काम पैसा नहीं लग सकता। लेकिन जब 2017 में आम आदमी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कॉलोनी को टिकट दिया, 2017 से जिन अनऑथराइज कॉलोनियों को लोग कहते थे कि इनमें काम नहीं होंगे, आज सभी कॉलोनियों में, चाहे राजीव नगर एक्सटेंशन हो, चाहे नवीन विहार हो, चाहे कत्यानी विहार हो, चाहे रजनी विहार हो, चाहे नवीन विहार हो, चाहे टमाटर कॉलोनी हो, राजीव नगर हो, फेज़ 2, 3 हो, बेगम विहार हो, पंसाली हो, श्री एन्क्लेव हो, सब कॉलोनियों के अंदर पानी की लाइन, सीवर की लाइन पूरी डल चुकी है। 8 कॉलोनियों के अंदर पानी भी चालू हो चुका है। और जिन 1.5 साल कोरोना के बावजूद भी फिर भी कॉलोनियों का विकास कार्य नहीं रुके। हमारे राजीव नगर एक्सटेंशन और नवीन विहार में पानी की लाइन भी, सीवर पूरा हो चुका है। 8-8, 6-6 फुट के जो गलियाँ नीचे थी आज वो मिट्टी से बराबर कर दी गई हैं। निश्चित तौर पर ये जनता को विश्वास हुआ है कि अगर काम किसी ने किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने कॉलोनी के अंदर काम किया। आप अपने पूरे कार्यकाल में मास्टर स्ट्रोक किस काम को मानते हैं कि जिसने कॉलोनी की दिशा बदल दी हो, चेहरा बदला उसको? देखिए, मास्टर स्ट्रोक क्या, हमको नेता बनाने के, कॉलोनी या कोई भी आदमी को नेता बनाने का लक्ष्य नहीं था। हम सबको कॉलोनियों में एक लक्ष्य था कि अपनी कॉलोनी के अंदर विकास हो। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने इन कॉलोनियों के अंदर काम किया है। जिन कॉलोनियों में कभी काम नहीं हुआ और सीवर, रोड, पानी, एक मुझे आज सौभाग्य की बात है कि जिस कॉलोनियों के अंदर सीवर नहीं था, सीवर डल गया है। एक कलंक हमारी इन कॉलोनियों का निबट जाएगा कि जो अनऑथराइज कोई कहते थे कच्ची कॉलोनी है, जिस दिन ये सीवर चालू हो जाएंगे निश्चित तौर पर कलंक हमारा मिट जाएगा और ऑथराइज हो जाएंगे। और पूरा विकास, जो बचा हुआ विकास है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी भी बची हुई कॉलोनी है हम उनका पूरा विकास करके देंगे, रोड, नाली, पानी, सीवर। लोगों से हम भी बातचीत कर रहे हैं तो लोग इस चीज़ से खुश हैं कि पानी आ रहा है और प्रॉपर्टी की जो उनकी कीमतें हैं, जो उन्होंने अगर मान लीजिए अपना प्लॉट खरीदा था, सीवर की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं, तो इस पर भी बातचीत कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, पहले जब एक जनरल पावर अटॉर्नी की कीमत 0 रुपये, आज अगर किसी अनऑथराइज कॉलोनी के कोई हमारा मकान मालिक अगर किसी सरकारी बैंक में लोन लेने के लिए जाए तो 0 कीमत है। सीवर की इतनी बड़ी ताकत इस कॉलोनी के स्वाभिमान को मिली है कि इसी जनरल पावर अटॉर्नी पे बैंक 10-10 लाख रुपए का लोन देगा। जिस ज़मीन की, जिस प्लॉट की कीमत 15-20 हज़ार, 40 हज़ार रुपये गज थी, आज मैक्सिमम अगर सीवर चालू हो जाएगा तो इनकी कीमतें 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा हो जाएगी। सीवर की जो स्वाभिमान की जो लड़ाई थी कॉलोनियों वासियों की कि भाई हम कच्चे से उछाल आ रखा है। अभी भी हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे हैं तो 30,000 पे तो अभी बढ़ा के दे रहे हैं, अभी आगे खरीदना जाए तो उम्मीद हो गई है ना। उन्हें लगा कि सीवर डला है, अब जो कच्ची कॉलोनी थी पक्की कॉलोनी होने वाली है। हर आदमी का व्यापार बढ़ेगा, हर आदमी का जो भी काम धंधा करता वो बढ़ेगा और पूरे क्षेत्र में जब रोड, नाली, पानी जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा, निश्चित तौर पे
इस मार्केट में क्या हर प्लॉट की कीमत, हर व्यापार की कीमत पूरी बढ़ेगी और कॉलोनी के स्वाभिमान को पूरा सम्मान मिलेगा। आप लोग इतने सारे सभी जा रहे हैं तो ये संदेश लोगों तक मैसेज पहुंचा पा रहे हैं, सीवर वाला और ये जो आप कीमतों वाला? नहीं, जनता ने इस चीज़ को माना है कि भाई काम अगर किसी ने किए हैं तो माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने किए हैं। 40 साल की बसी हुई कॉलोनी में आज तक कोई काम नहीं हुआ था। सीवर का काम हुआ, आज केजरीवाल साहब ने कराया है। ये जब हो पाया जब कॉलोनी की कलम में ताकत है। पानी का काम हुआ है, टैंकरों से मुक्त करा देंगे, पानी घर घर पहुँचेगा। इस कीमत को परिवार समझ रहे हैं और ये भी परिवार कहते हैं कि जो काम पहले 20-30 सालों में नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल साहब ने इन 5 साल के अंदर काम करने का आरंभ किया और निश्चित तौर पे केजरीवाल भी पूरे केजरीवाल भी करेंगे। आपके कई साथी और भी थे जो आपके साथ थे, लेकिन टिकट नहीं मिली तो अब निर्दलीय भी खड़े हुए। अब उनके लिए क्या कहेंगे और वो किस तरह का टारगेट लेके चल रहे हैं चुनाव में, देखा जाए तो? देखिए, हम कॉलोनी वासियों का एक लक्ष्य होना चाहिए। आज ये निगम पार्षद बनाने का वोट नहीं है कि भाई एक निगम पार्षद बनाना है, वोट दिया है। ये वोट है कि रुको है काम को पूरा कराने का काम। मेरे भाई थे, पार्टी में टिकट सब मांग सकते हैं, उनका भी अधिकार है, लेकिन मैं सिर्फ एक उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी कॉलोनी के विकास के लिए अगर राजनीति कर रहे हो तो केजरीवाल साहब की मदद करनी पड़ेगी। केजरीवाल साहब को निगम में लाना होगा और अपनी कॉलोनी का विकास करना होगा। आप किस आधार पर समाज के लिए काम कर रहे हो? आपने यही तो दृढ़ संकल्प लिया था कि हम राजनीति के अंदर आ रहे तो हम विकास करेंगे, हम कॉलोनी का विकास करेंगे। तो अगर पार्टी ने टिकट आज मुझे दी है, पार्टी किसी को भी दे सकती है, लेकिन हम सबका निर्णय होना चाहिए कि अपनी कॉलोनी के हित में, अपने परिवार के काम के हित में और अपने विकास को पूरा कराने के लिए पार्टी को केजरीवाल को लाना होगा और केजरीवाल साहब को जिताना होगा, जिससे बचे हुए काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर दें। एक आखिरी सवाल, कॉलोनी के लोगों से तो मिल रहे हैं, गांव के लोगों से मिल रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं उनसे? नहीं, मैं गांव के लोगों से मिल रहा हूं, लेकिन गांव के लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार करते हैं कि कॉलोनी आ गए, यूपी बिहार के आ गए और कीड़े मकोड़े आ गए, उनकी मंशा को हटाना पड़ेगा। देखिए, हम जो कॉलोनी वासी आए, बहुत सारे गांव के लोग भी हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है अभी भी। नहीं, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में वो हैं जिन्होंने काम को देखा है, विकास को देखा है। आज से 5 साल पहले चले जाइए, हर गांव के अंदर मटके फूटते थे, पानी नहीं आता था गली गली में। माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में हमने आए कि गली तक पानी पहुंचाया है। हमने विकास की राजनीति करना चाहा, हमको ये जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करना चाहता। और मैं तो उनसे कहता हूँ, किसी भी कॉलोनी वासी ने अपना सम्मान बेच के यहाँ नहीं रहे, स्वाभिमान से रहें। ज़मीन खरीदी है, अपने पैसों से खरीदी है, किसी ने कोई दान में नहीं दी है। अपने स्वाभिमान के लिए जिए, अपना रोजगार करते हैं, अपना खाते हैं। मैं बस गांव से 2-4 लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आज इन्हीं के दम पे आप भी किराया खाते हो, इन्हीं के दम पे आपकी दुकान चलती है, इन्हीं के दम पे आप रोजगार करते हो और इन्हीं के दम पे अपने रोजी रोजगार और खाना खा रहे हो। तो इसलिए हम परिवार हैं और हम तो कहते हैं वो जैसा मर्जी करें, लेकिन हमारी कॉलोनी वाले के संस्कार ऐसे नहीं हैं। दरवाजे पे कोई हम भगाते नहीं हैं। हमारे माँ बाप ने और हमारे गाँव देहात का ये संस्कार है कि दुश्मन भी अगर दरवाजे पे आता है तो उसका आदर सत्कार होगा। भाजपा से जिनको टिकट मिली है गांव से ही बिलोंग करते हैं और पहले भी पार्षद रहे हैं, तो कितना बड़ा मुकाबला इसको मान रहे हैं, टक्कर मान रहे हैं? आसपास क्या देख रहे हैं और 15 साल में एमसीडी के जो काम के हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 10 साल माननीय जय भगवान जी पार्षद रहे, जीतने के बाद कॉलोनियों को एक अंधकार में रखते रहे कि कॉलोनी के अंदर काम नहीं हो सकता क्योंकि ये कच्ची कॉलोनी है और इन कॉलोनियों के अंदर पैसा नहीं लगेगा। 10 साल लेने के बाद एक काम वो बता दें, हम काम की राजनीति करना चाहते हैं, वो जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति करना चाहते हैं और जातिवाद क्षेत्रवाद से गुजारा नहीं होगा। कॉलोनी में काम से, रोड से, सीवर से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से गुजारा होगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप विकास की राजनीति पे आइए। आपने 10 साल में क्या किया था इस कॉलोनी को बताइए। आपने 10 साल के अंदर इस क्षेत्र के लिए क्या किया था ये बताइए। आपने 10 साल के अंदर राजीव नगर एक्सटेंशन में क्या किया था वो बताइए। आपने राजनीति में आने के 10 साल में आपने राजीव नगर, कत्यानी विहार, रजनी विहार एक्सटेंशन में क्या किया, उस पैसे को बताइए, उस काम को बताइए। आपने आपके कार्यकाल में एक लेंटर पे उगाही हुआ, जरा उसका जवाब जनता से पूछिए। तो जनता सब जानती है। बड़े स्टार प्रचारक बुला रहे हैं, वो हेमा मालिनी को बुलाने वाले हैं और योगी जी को बुलाने वाले हैं, मनोज तिवारी जी को बुलाने वाले हैं। इनसे सबसे कैसे टक्कर लोगे आप? देखिए, टक्कर कौन लेता है? परिवार लेता है। मेरे साथ परिवार है। हेमा मालिनी जी यहाँ पानी देने नहीं आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ सीवर चालू कराने नहीं आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी के अपना लोकसभा देख लें, वो पूरा नहीं हो पाया तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ के लोगों को स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए, सीवर चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, और वो कौन दे सकता है?
माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली के 1600 कुछ कॉलोनियों के लिए एक स्वाभिमान के लिए 5 साल में विकास की लड़ी लगाई है। तो स्टार प्रचारक आते हैं, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है। आज हमें मूलभूत सुविधा चाहिए। स्टार प्रचारक को वो रखें, बस विकास की बात करें, उन्होंने क्या किया उसकी बात करें। एक सेकंड, हाँ बताओ। भाई साहब, जो 15 साल में 30 सालों में जो दशा बीजेपी और कांग्रेस ने इस क्षेत्र की कर दी है ना, उसे कोई शायद ही भुला पाएगा। और जो बीजेपी के शासन में 10 साल में मास्टर जय भगवान ने करी है ना, सिर्फ 2 काम करे उन्होंने। बेगमपुर गांव में और अपने 4 स्कूल बनाए। जो स्कूल जय भगवान के टेंट में चलते थे ना, आज बिल्डिंगों में तब्दील हुए। जो मलबा सरकारी स्कूलों के लिए आया ना, वो बिल्डिंगों में लगा है। मास्टर जय भगवान की स्कूलों में लगा वो कॉलोनी का पैसा है, वो हराम का पैसा नहीं है। और अब बीजेपी को और मोदी को भी पता चल जाएगा कि ये ताकत क्या है, ये पब्लिक है। अब की बार तो जाएगी ना एमसीडी में, केजरीवाल ही जाएगा। केजरीवाल केजरीवाल। और हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, आप भी इनको कोई पैसा वैसा दे रहे क्या? और रैलियों में कोई पैसे से नहीं है। सुनो, पैसा लगाया, हम फ्री सेवा कर रहे हैं। कोई भी, हम सिर्फ हमें बीजेपी को हटाना है और दिल्ली से हटाना है, दिल्ली से मुक्त कराना है। बीजेपी जो 15 साल में शासन में है ना, हम ऐसा नष्ट कर देंगे जैसे घुन लग जाता ना, घुन को नष्ट कर देते, बिल्कुल नष्ट कर देंगे। जब विधानसभा में 4 बार 3 बार पूंछ दबा के भागे नहीं, अब की बार देख लेना 7 तारीख को आधे इनके निगम पार्षद ना हॉस्पिटल में होंगे। होना पड़ेगा 7 तारीख में। आप इंटरव्यू लेना 7 तारीख में हमारा। धन्यवाद करते हो और भारी मतों से जिता के भेजेंगे, ये हमारा दावा है। और बढ़िया मतों से जिता के, पूरी कॉलोनी साथ है। एक एक बच्चे का तन मन धन से हम धर्मेंद्र भाई के साथ खड़े। देखिए, चाहे गांव वाले कितने पत्थर फेंके, आपने एक बात कुछ नहीं होना। कि क्या पैसे 2017 में परिवार ने चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी 2017 से लगातार 5 साल बीते। मैं तो इस परिवार का इतना ऋणी हूँ, पटका भी है ना, ये भी मेरे परिवार ने अपने पैसे से दिया है मुझे। जो चलते हैं ना लोग, अपना खाते हैं, अपना चलते हैं, अपना पानी लेके चलते हैं। और जो भी मेरा सहयोग है, मेरा एक एक परिवार ने, एक एक परिवार ने अपना पैसा खर्च करके ये चुनाव लड़ा है। और मेरे कॉलोनी वाले, मुझे गर्व है, किसी पैसे पर चलने वाले नहीं है, स्वाभिमान के लोग हैं। आज ये लड़ाई धर्मेंद्र की नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने कॉलोनी के स्वाभिमान के, अपने कॉलोनी के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। और विकास मात्र एक करा सकते हैं, वो केजरीवाल। और भाई साहब, एक बात और बता दूं आज पब्लिक के बीच में, अगर इन 5 साल में इस भाई ने भी कॉलोनी में काम नहीं करा ना, जो जय भगवान का हाल हुआ ना, वो इनका भी होगा। हम मुंह पे बोल रहे हैं, सिर्फ हम काम की लड़ाई लड़े, काम के लिए जुड़े हुए हैं। सिर्फ हमारी कॉलोनी में विकास होना चाहिए। जो लोगों ने 30-30 साल हमें यूज करा ना, उनका हमें बहुत दर्द है। उन्होंने सिर्फ गड्ढे खोदे, पानी बंद करा कॉलोनी का, आज तक कोई हमारे मूलभूत सुविधा नहीं। ये आपके मन की बात है कॉलोनी की? ये हमारे कॉलोनी की बात और मन की बात है। हम लोग यहाँ से, हम लोग यहाँ 90 पैसे रह रहे, 90 पैसे। आपने जो कहा है, जो मनोज तिवारी, हेमा मालिनी और ये और पूरी बीजेपी सिर्फ झूठे वायदों के अलावा और कुछ भी नहीं करती है। वायदा हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और क्या किया बताइए? पूरा देश आज गड्ढे में पहुंच रहा है। जब से मोदी आया है उस दिन से ये देश गड्ढे में बराबर चलता ही चला जा रहा है। आपने पीछे के विधानसभा में भी देखा, उपचुनाव हुआ हमारा नई दिल्ली सीट पे, जो राघव चड्ढा ने छोड़ी है, उस पर क्या हाल हुआ बीजेपी का। वो एक उनके लिए मुंह पर तमाचा है। और अब फिर देख लेना, ये भी एक मुंह पर तमाचा होगा दोबारा। हमने बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अब भी दोबारा किसी और क्षेत्र में जाएंगे। और यहाँ पे पूरा कारवां इस वक्त जुड़ा हुआ है, पदयात्राएं कर रहे हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और बाढ़ में चलेंगे और वहाँ की जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि मुकाबला कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है यहाँ।